मैनपुरी में क्यों अखिलेश यादव को लग रहा है डर? मैनपुरी का वो इतिहास जो डिंपल पर पड़ सकता है भारी। बीजेपी की ताकत जिसने मुलायम परिवार को किया एकजुट। मैनपुरी में डिंपल को चुनाव जिताने के लिए सपा ने लगाया पूरा दम। अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी से चुनाव मैदान में उतार दिया है, लेकिन मैनपुरी का इतिहास अखिलेश यादव के साथ उनकी पूरी पार्टी को डरा रहा है। इसलिए अखिलेश ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। वो हर घर पर दस्तक दे रहे हैं, गली गली वोट मांग रहे हैं। मैनपुरी में पहली बार ऐसा दिख रहा है कि मुलायम का पूरा परिवार गली गली भटक रहा है। मैनपुरी को सपा का गढ़ माना जाता है। यहाँ से मुलायम सिंह के परिवार के लोग ही चुनाव जीतते रहे हैं, या फिर जिसे मुलायम सिंह ने चुनाव लड़वाया वो संसद पहुंचा है। ऐसे में डिंपल की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन मुकाबला इतना आसान भी नहीं है जितना दिख रहा है। इसलिए समाजवादी परिवार पूरी ताकत से जुटा हुआ है। 5 दिसंबर को मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। सीधा मुकाबला बीजेपी के रघुराज शाक्य और डिंपल के बीच है। कांग्रेस, बीएसपी और दूसरे राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे ही नहीं हैं। ओपी राजभर ने अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारा था, लेकिन उसका नामांकन खारिज हो गया। मैनपुरी संसदीय सीट का इतिहास है कि यहाँ से आज तक कोई महिला चुनाव नहीं जीत पाई है। चुनाव जीतना तो दूर, कभी भी दूसरे स्थान पर भी नहीं आई है। महिला उम्मीदवार बेहतर स्थिति में भी तीसरे स्थान से ऊपर नहीं आ पाई। ऐसे भी नहीं कि राजनीतिक दलों ने यहां से महिलाओं पर दांव नहीं लगाया। 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी से चुनाव लड़ा और हर बार राजनीतिक दलों की ओर से महिला उम्मीदवारों पर दांव लगाया गया। कांग्रेस सुमन चौहान, बीएसपी से स्वामी प्रसाद मौर्य, जो अब सपा में उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य पर दांव लगाया। संघमित्रा इस समय बदायूं से बीजेपी के सांसद हैं और दावा किया जा रहा है कि अगला लोकसभा चुनाव भी वो सपा के टिकट पर लड़ेंगी। इसके अलावा बीजेपी से भजन गायिका तृप्ति शाक्य को मुलायम के खिलाफ चुनाव लड़ाया गया। मैनपुरी लोकसभा सीट पर चुनाव में उतरी ये तीनों ही महिलाएं मुकाबले में नहीं टिक पाई। ये तीसरे और चौथे स्थान तक ही पहुंच पाई। महिलाओं को लेकर मैनपुरी के मतदाताओं की बेरुखी के चलते राजनीतिक दलों ने उन्हें टिकट देने से कंजूसी दिखाई, लेकिन अब यह तय माना जा रहा है कि मैनपुरी में इतिहास बदलने वाला है। डिंपल चुनाव जीते या हारे, वो मुख्य मुकाबले में है। पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई है, जबकि इससे पहले तो महिला कभी दूसरे नंबर पर भी नहीं आ पाई थी। और इतिहास के इसी खेल से मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार डरा हुआ है। इसलिए अखिलेश यादव डिंपल के नाम का ऐलान करने के साथ ही चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। जहां भी कमजोरी दिखी उसे दूर करने में जुट चुके हैं। चाचा शिवपाल को मनाने के लिए उनके घर तक चले गए। शिवपाल के बेटे आदित्य को चुनाव प्रचार में बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। शिवपाल भी अब जनसंपर्क करते दिखाई दे रहे हैं। डिंपल के प्रचार में उनकी फोटो और वीडियो हो रहे हैं वायरल, जबकि कुछ समय पहले ही शिवपाल खुद मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ने की दावेदारी कर चुके हैं। वैसे डिंपल के चुनाव लड़ने से मैनपुरी में अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि अब मैनपुरी को पहली बार महिला सांसद मिलने वाली है। अगर डिंपल यादव चुनाव जीतती हैं तो उनको मैनपुरी की पहली महिला सांसद कहा जाएगा। लेकिन लड़ाई आसान नहीं मानी जा रही है। मैनपुरी का सियासी गणित बता रहा है कि मुकाबला बेहद कड़ा है। सिर्फ सहानुभूति लहर के सहारे डिंपल चुनाव नहीं जीत पाएंगी। बीजेपी के रघुराज शाक्य कड़ी टक्कर देते दिख रहे हैं। बीजेपी इस समय राज्य की सत्ता में है और उसने मैनपुरी सीट पर अपनी पूरी ताकत भी झोंक दी है। आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों की चुनाव में ड्यूटी भी लगा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।